दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। केसरगंज स्थित बेकरी से दो शातिर चोरों ने चोरी किए 7.5 लाख रुपए। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई वारदात। राष्ट्रीय दांत दर्द दिवस के अवसर पर क्षेत्रपाल हॉस्पिटल की पहल। दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निर्मल कंवर शेखावत से जाने दांतों की सेहत के लिए जरूरी बातें। फिल्म अभिनेता फैजल खान ने अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में की जियारत। देश दुनिया के लिए मांगी खुशहाली की दुआ। पिपलेश्वर महादेव मंदिर में नई मूर्ति स्थापना को लेकर निकाला गया भव्य जुलूस। कल किया जाएगा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। अजमेर में आज आयोजित किया गया 7वां ज्योतिष सम्मेलन। हस्तरेखा के जरिए किया गया आमजन की समस्याओं का समाधान। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर में चोरों ने एक बेकरी को निशाना बनाते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दिया। केसरगंज स्थित लाल कोठी इलाके में स्थित बेकरी में दो बदमाश छत के रास्ते घुसे और 7.5 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बेकरी के मालिक ललित मूनचंदानी ने बताया कि उनकी दुकान की छत का निर्माण कार्य चल रहा था। चोर इसी का फायदा उठाकर छत से बेकरी में घुस गए। बदमाशों ने पूरी दुकान की तलाशी ली और उन्हें 5 लाख रुपए की एक थैली मिली जो ठेकेदार को दी जानी थी। इसके अलावा 2.5 लाख रुपए भी दुकान में रखे हुए थे जो चोर चुरा कर ले गए। मजेदार बात तो यह रही कि चोरी के दौरान दोनों बदमाशों में पैसे के बंटवारे को लेकर भी झगड़ा हो गया। सीसीटीवी फुटेज में दोनों को 500 के नोटों को लेकर विवाद करते हुए देखा गया। हालांकि कुछ देर बाद दोनों मोटी रकम लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने क्लॉक टावर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केसरगंज स्थित अपनी दुकान लाल कोठी पे तो सुबह हमारे चाचा जी ने दुकान खोली, तब उनके आगे यहाँ गला खाली दिखा और खुला दिखा, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो हम आए, फिर देखा तो ये वारदात हुई थी। वैसे तो हम 2-2.5 तक के आते हैं। उस दिन कोई पेमेंट देना था हमें, हमारा निर्माण कार्य चल रहा है, तो एक ठेकेदार और सीमेंट वाले को पैसे देने थे, तो इसलिए वो राशि लेके आए थे 5 लाख रुपये। वो अलग से नीचे रखी थी, अलग नीचे ड्रॉर में रखी थी। वो रात को यहाँ रह गई थी, तो वही 5 लाख तो वो थी और 2-2.5 ऊपर जो हम रख के आए थे ऊपर छत के रास्ते। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है ना, वो लेते हुए आए और रकम देख के वो भी थोड़ा सपा गए थे और आपस में झड़प कर रहे थे कि रकम के लिए। चौकी तो हमारी केसर में लगी, तो थाना क्लॉक टावर में शिकायत दी है। तो यहाँ से पीछे वाली गली में है और वो अंदर के रास्ते से आए थे, तो अब वो ये हमने शिकायत करी है, मुकदमा दर्ज हुआ है। गश्त तो लगती है, पर वो क्या है, कौन सा टाइमिंग हुआ है उसके हिसाब से हम देख रहे हैं। हाँ, शिकायत कर दी और उन्होंने सहयोग भी किया है। हमें सारा सहयोग तो है प्रशासन। दांतों की सेहत के लिए आज देश भर में राष्ट्रीय दांत दर्द दिवस मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में अजमेर के पंचशील नगर स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में कार्यरत दंत डॉक्टर विशेषज्ञ निर्मल कंवर शेखावत ने मीडिया के जरिए दांतों से जुड़ी कुछ जानकारियां साझा की। सुनिए डॉक्टर निर्मल कंवर शेखावत को। मैं डॉक्टर निर्मल कंवर शेखावत क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के दंत रोग विभाग में प्रमुख डेंटिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा स्पेशलाइजेशन पेरियोडोंटिक्स ब्रांच में है। मसूड़े दांतों का आधार होते हैं। पेरियोडोंटिस्ट उन्हीं मसूड़ों, दांतों एवं आसपास की संरचनाओं की परेशानियों का इलाज करते हैं। मेरी विशेषता उन पेशेंट्स में है जो मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों की सूजन, पायरिया, दांतों का हिलना आदि परेशानियों से पीड़ित है। राष्ट्रीय दांत दर्द दिवस पर मैं आप सभी से कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करना चाहती हूँ। इस वर्ष की थीम है गेटिंग टू द हार्ट टू द डेंटल हेल्थ। दांतों में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कैविटी होना, किसी तरह का इन्फेक्शन होना, मसूड़ों में सूजन एवं संक्रमण होना, ठंडे गर्म पानी से तीव्र सेंसिटिविटी होना, दांतों में फ्रैक्चर होना या कोई मुंह में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना। छोटे बच्चों में दांत निकलते समय दर्द एवं खुजली की परेशानी हो सकती है। ऐसे समय में बच्चों में चिड़चिड़ापन एवं अधिक रोने की समस्या हो जाती है। अगर दांत का दर्द कम होने की बजाय बढ़ता जाए या कई दिनों तक बना रहे तो यह एक गंभीर समस्या है। इसे अनदेखा ना करें और तुरंत डेंटिस्ट से मिलें। अगर मसूड़ों में सूजन है, पस है और तीव्र दर्द है तो तुरंत ही अपने डेंटिस्ट को दिखाएं। दांतों के दर्द से बचाव के लिए दांतों की सही देखभाल जरूरी है।
रोजाना 2 बार ब्रश करें, सही तरीके से ब्रश करें एवं कम से कम 2 मिनट तक ब्रश करें। दांतों के बीच फंसे हुए खाने को निकालने के लिए डेंटल फ्लॉस का यूज करें। माउथ वॉश का इस्तेमाल करें। माउथ वॉश से बैक्टीरिया की संख्या कम होती है और आपके मुंह से बदबू आना कम होता है। अगर सेंसिटिविटी की परेशानी है तो बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत गर्म ना खाएं। स्वस्थ आहार लें। दूध, दही, हरी सब्जियां, फ्रूट्स एंड नट्स दांतों के लिए बहुत उपयोगी हैं। हर 6 महीने में डेंटिस्ट से अपना चेकअप कराएं। वह आपके दांत एवं मसूड़ों की सही जांच करेंगे एवं आपको उचित उपचार देंगे। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में दांतों से जुड़ी सभी बीमारियों का इलाज उपलब्ध है, जैसे दांतों में कैविटी होना, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों की सूजन, बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, क्राउन, ब्रिज और इम्प्लांट द्वारा दांतों का रिप्लेसमेंट, दांतों का फ्रैक्चर एवं जबड़े के फ्रैक्चर का उपचार, कैंसर की ओरल स्क्रीनिंग और प्राथमिक उपचार। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में दांतों का उपचार एडवांस टेक्नोलॉजी से किया जाता है। 3D प्रिंटिंग का यूज कर दांतों एवं इम्प्लांट के लिए क्राउन एवं ब्रिज बनाए जाते हैं, जिससे न केवल समय बचता है बल्कि उपचार की सटीकता भी बढ़ती है। लेजर डेंटिस्ट्री की मदद से मसूड़ों की सूजन को कम किया जाता है एवं दांतों की सेंसिटिविटी का ट्रीटमेंट किया जाता है। एडवांस एंडोमोटर का यूज कर रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर RCT की सक्सेस रेट को बढ़ाया जाता है। रीजेनरेटिव डेंटिस्ट्री के माध्यम से मसूड़ों को वापस विकसित किया जाता है। बच्चों के दांतों को कैविटी से बचाने के लिए फ्लोराइड एप्लीकेशंस एवं पिट एंड पिसर सीलेंट्स का उपयोग किया जाता है। दांतों से जुड़ी किसी भी परेशानी के लिए क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से 4 बजे तक आप परामर्श एवं ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अजमेर में फिल्म अभिनेता फैजल खान ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जियारत की। इस दौरान उन्होंने अपने अपकमिंग मूवी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की। फैजल खान ने ख्वाजा साहब से अपने माता पिता की बेहतर सेहत की दुआ मांगी और सभी के लिए ख्वाजा साहब से दुआ की। फैजल खान के अजमेर आगमन पर खादिम कुतुबुद्दीन सखी दरगाह ने उनकी जियारत करवाई और उन्होंने फिल्म करियर के बारे में बात की। फैजल खान ने अपने प्रशंसकों को धन्यवाद दिया और अपने आगामी प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी दी। फैजल खान की अजमेर यात्रा के दौरान उन्होंने ख्वाजा साहब की दरगाह पर फूल चढ़ाया और दुआ की। तो बहुत सारी दुआएं मांगने के लिए आया हूँ मैं इस दर पे, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं सारी चीज़ों को लेके। तो सब मुश्किलों का हल यहाँ है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सभी मुश्किलों को आसान करे। तो बस यही दुआ है जी। अभी एक मूवी है OTT ZEE5 पे आने वाली है इंशाअल्लाह, और एक वेब सीरीज़ की शूटिंग अगर ख्वाजा ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो मार्च से शुरुआत होने वाली है, रमज़ान के बाद से इंशाल्लाह जी। हमेशा से रहा है, क्योंकि जब जब इस दर पर आया हूँ कुछ ना कुछ लेकर ही गया हूँ, और इस बार भी वही उम्मीद से आया हूँ। इस बार बहुत कुछ मांगना है, स्पेशली मम्मी पापा के लिए बहुत सारी दुआएं, क्योंकि अभी वो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो उनके लिए और ज्यादा दुआओं की जरूरत है। अजमेर के पिपलेश्वर महादेव मंदिर में लगभग 50 साल पुरानी मूर्तियों को बदलने के लिए नई मूर्तियों की स्थापना की जा रही है। इस अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तगण शामिल हुए। यह शोभा यात्रा घी मंडी, मैजेस्टिक सिनेमा और प्लाजा सिनेमा से होती हुई श्री टॉकीज पर संपन्न हुई। आपको बता दें कि कल यानी 10 फरवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके लिए आता मोहल्ला खारीकुई अध्यक्ष अश्विनी कुमार शास्त्री ने सभी लोगों से अधिक संख्या में आने का निवेदन किया। आज आता मोहल्ला खारीकुई एसोसिएशन और व्यापारियों के सबके सहयोग के साथ में पिपलेश्वर महादेव मंदिर है, उसकी जो खंडित मूर्तियां थी उसकी जगह हमने नई मूर्तियां लगाने के लिए जलूस के रूप में हम लोग यहां से निकलेंगे और मूर्ति स्थापना करेंगे। और कल प्राण प्रतिष्ठा है, दोनों दिन का प्रोग्राम है और बड़े धूमधाम से, बड़े उत्साहिक है। व्यापारी लोग सब यहाँ पे बहुत उत्साहिक है, सब जलूस के रूप में निकले हैं, माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, सब लोग हैं, सब व्यापारी लोग एकत्रित होकर ये जलूस के रूप में निकलेंगे और यहाँ से प्रसादी बांटते हुए सारे, और कल भी प्रसादी बांटेंगे। और सभी मित्रों से आवेदन है कि आप ज़्यादा में ज़्यादा आके प्रसादी का ग्रहण करें और इस यज्ञ को सफल बनाएं। बड़ी हम शिव जी की मूर्ति स्थापना करेंगे जो कि 8.5 फीट के आसपास है, और दूसरी माँ शेरावाली की मूर्ति स्थापना करेंगे, और झूलेलाल साईं की करेंगे, शिरडी के साईं बाबा की करेंगे, माँ संतोषी की करेंगे, और क्या नाम है खाटू श्याम जी की करेंगे, और शह परिवार शिव जी को विराजमान करेंगे। हम पिपलेश्वर महादेव मंदिर में करीबन 50 साल से नया मंदिर बनाया। उसमें 10-11 मूर्तियाँ थी जो सब करीबन खंडित हो गई थी। खंडित होने के कारण हमने सारे मंदिर का निर्माण करवा के नई मूर्तियाँ लगाई है, जिसका आज और कल भी प्रोग्राम है। और यहाँ से हम ये जुलूस निकाल रहे हैं। ये घी मंडी
मैस्टिक सिनेमा, प्लाजा सिनेमा से होके वापस सी टाकी जाएगी। अजमेर में आज सूचना केंद्र में 7वां ज्योतिषी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर से 40 ज्योतिषियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय ज्योतिष एवं हस्तरेखा अनुसंधान अजमेर के तत्वावधान में किया गया था। इस दौरान ज्योतिषियों ने लोगों की हस्तरेखाओं को देखा और उनकी समस्याओं का समाधान किया। लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में ज्योतिषियों से परामर्श किया और उनका समाधान मांगा। इस सम्मेलन में ज्योतिष के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और लोगों को ज्योतिष के बारे में जानकारी प्रदान की गई। कि अजमेर में पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, जो अजमेर ज़िले के राजस्थान के बहुत बड़े दूसराचार हस्तरेखा विशेषज्ञ थे, उनकी स्मृति और उनकी पोत्री की स्मृति, रीना शर्मा की स्मृति में हस्तरेखा जो सम्मेलन रिटायर्ड डॉक्टर रंजना शर्मा द्वारा कराया गया, जिसमें राजस्थान से 35-40 जोशी पधारे। उन्होंने यहाँ लोगों की समस्याओं का निदान किया। मैं जो भृगु संहिता के अंतर्गत भगवान ने जो भृगु ऋषि को जो मिली है विद्या, उसके द्वारा मैं लोगों को आह्वान करता हूं कि इस विद्या में जो अलोप होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है, इसमें आकर वो अपना योगदान दें और इसको पुनः स्थापित करने के लिए जागृति बहुत ज़रूरी है। इस अवसर पर मैं संस्था को आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बढ़िया आयोजन किया गया और संस्था के लिए हार्दिक आभार व्यक्त। हाँ, इस अवसर पर राजस्थान के 40 जो है ज्योतिषाचार्यों का सम्मान किया गया, कुछ पत्रकार बंधुओं का सम्मान किया, समाज के बंधुओं का सम्मान किया गया। अनुसंधान हस्तरेखा परिषद की ओर से ये आयोजन किया गया है ज्योतिष सम्मेलन का, क्योंकि बहुत लंबे समय से इस संस्था की ओर से ज्योतिष सम्मेलन नहीं हो पाया था। पिताजी के बाद भाई ने किया, भाई के बाद भतीजे ने किया और ये संस्था मैंने अपने नाम कराई है, इसलिए इस संस्था के थ्रू ये आयोजन किया गया है। और 40 ज्योतिषी यहाँ पे आए, सम्मानित हुए और उन्होंने जनता की समस्या का समाधान किया और इस विषय को यूनिवर्सिटी में मान्यता दिलवाने का मेरा उद्देश्य है, इस सम्मेलन को करवाने का, ताकि हम इस विषय को आगे बढ़ा सकें और इसमें कोर्स करवा सकें। क्षत्रिय समाज द्वारा मां नागणेचा माता मंदिर नागणा से दिव्य ज्योत राजपूत समाज द्वारा गांव झाग जिला अजमेर में बड़ी धूमधाम से लाई गई। ज्योत की व्यवस्थाकर्ता टीम में श्याम सिंह, रणवीर सिंह, इंद्रजीत सिंह, मान सिंह, मनोहर सिंह आदि राजपूत समाज झाग के कार्यकर्ताओं द्वारा लाई गई, जिनका भव्य स्वागत किया गया। यहाँ पे सर अपने 400 वर्षों बाद में एक राजपूत समाज के द्वारा मां नागणेचा माता जो हमारी कुलदेवी है, वहाँ से अखंड ज्योत लाई गई है। ज्योत गांव में आने के तत्पश्चात यहाँ पर बड़ी धूमधाम से उनका स्वागत किया गया है और कलश यात्रा के द्वारा यहाँ तक मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम रखा गया है और कल यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करके कलश यात्रा के तत्पश्चात 2 बजे बाद में प्रसादी का प्रोग्राम रखा जा रहा है और संपूर्ण राजपूत समाज के द्वारा ये किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।